व्यूवर्स, आपने मेरा आज का जो व्लॉग है आपने एंड तक देखना है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? ठीक हैं, खैरियत से ही हैं? अच्छा व्यूवर्स, इस तरह से है, आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं कुम से मशहद के लिए। सबसे पहले तो हम जाएंगे तेहरान, वहाँ पे ज़ियारत है बीबी शहरबानो की, उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीम की हम ज़ियारत करेंगे। और फिर हमारी तेहरान से होगी शाम 7 बजे की हमारी फिर ट्रेन है और हम उस पर हम जाएंगे। तकरीबन 10 से 11 घंटे का हमारा ट्रैवल होगा। हम मशहद के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह और फिर वहाँ जाके जो उधर के जो क्लिप्स होंगे वो मैं आपसे साथ साथ शेयर करती रहूँगी। 2 दिन हो गए हैं, कुंभ में बहुत शदीद ठंड हुई हुई है, इतनी ठंड हुई हुई है कि जब शाम के वक्त स्पेशली और उसके बाद सुबह फजर के वक्त बहुत ही ठंड होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे आपने ठंडे यख पानी में आपने अपने हाथ रखे हुए हैं। धूप तो निकली भी होती है लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है और बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। एक्सपेक्टेड है मशहद में जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे उससे नेक्स्ट डे स्नोफॉल हो, तो जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। व्यूवर्स, जो मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स थे उसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया। गड़बड़ इस तरह से की है कि उसे मैं कैनवस पे करना भूल गई थी और जो वीडियोस का साइज़ था वो छोटा था। मेरी बेटी की मुझे कॉल आई कि आपने ये क्या किया है। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा क्या किया है मैंने? कहती कि जी आपने वीडियोस को अपने कैनवस पे आपने उसकी सेटिंग नहीं की। तो अब इस तरह से है, उसके लिए तो माजरत है आप सबसे। अब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ कि इस तरह की मैं चवली ना मारूँ। जल गया फातिमा कदर बाबा, देख उजड़ा है मेरा घर बाबा, देख उजड़ा है मेरा घर बाबा, जल गया फातिमा कदर बाबा, आग दहलीज पे लगी जब से, आग दहलीज पे लगी जब से, रोती रहती हूँ रात भर बाबा, जल गया। ये व्यूअर्स, हम जा रहे हैं बीबी शहरबानो के रोज़े पे तेहरान वाली साइड पर हैं। और ये देखिए, ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये सारा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है और बीबी का जो रोज़ा है मुबारक है वो भी पहाड़ों के दरमियान में है। वहाँ जाके मज़ीद आपको मैं जो डिटेल होगी वो मैं बताऊँगी।
minutes, right? Ali brother? More? Oh, because look at the traffic. Remember I was telling you? I told you guys there's gonna be traffic. Not far. Now like another 30 minutes, right? Ali brother? More? Oh, because look at the traffic. Remember I was telling you? I told you guys there's gonna be traffic. There's a mountain there. You can't see it. बस मेरे ख्याल से पानी वाला है। अभी टाइम है because of the traffic. सभी गुजारिश है जरा बेदार हो जाए। अल्लाह जिम्मेदार है। बस 1 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लें और उसके बाद फिर दोबारा सो जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये अभी हम जहाँ जियारत के लिए आए हैं, ये जबल, ये पहाड़ मंसूब है बीबी शहरबानो से। बीबी शहरबानो आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। और ये जो सासानियों का आखिरी बादशाह था ना यज़्दगर्द, जब इसकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, ये सासानियों का वो बादशाह था, ये जब मुसलमानों ने यहाँ पे हमला किया और इसकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो यहाँ से जो एक निज़ाम था पुराने ज़माने में कि जो असीर होते थे उनको कैदी बना के ले जाया जाता था, ख़वातीन जो है उनको कनीज़ बना लिया जाता था। ये तमाम जो सिलसिला था, इस तरह से ये दोनों शहज़ादियाँ, शहज़ादी हज़रत शहरबानो और आपके साथ एक खातून और थी, ये 2 ख़वातीन यहाँ से असीर करके ले जाई गई। लेकिन अशराफ के साथ जो है वो इस्लाम ने अलग सलूक रखा है। जब इनको जो है वो कनीज़ी में लिया जाने लगा, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, एक पूरा वाक़या जो है वो बहुत तफसीली वाक़या है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो बताया कि भाई इस्लाम में ये रवा नहीं है, पैगंबर इस्लाम ने अशराफ के साथ जो है वो अलग सलूक करने के लिए कहा है। तो इस तरह से फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब शहरबानो की जो शादी है, निकाह है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किया, और जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपकी आगोश में आए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब ये बड़ा इख्तलाफी मौजू है कि बीबी शहरबानो यहाँ कैसे हैं, यहाँ किस तरह से आई हैं। यहाँ ये मकाम समझे, चूँकि बादशाह ईरान की बेटी थी तो यहाँ पे बीबी का मकाम रहा होगा, या चूँकि हमारे पास जो शेख अब्बास कुम्मी हैं जिन्होंने मफातिहुल जनान तरतीब दी है, मफातिहुल जनान तो पढ़ी है ना, जिन्होंने मफातिहुल जनान तरतीब दी है, शेख अब्बास कुम्मी, और जो मोतबर तवारीख हैं वो ये बताती हैं कि बीबी शहरबानो मदीने में दफन है, जन्नतुल बकी में दफन है, यहाँ पे दफन नहीं है। अब ये यहाँ पे किस तरह से है, ये मकाम है बीबी का या बीबी जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ रखती थी,
ये जो है वो महल इख्तलाफ है ये मौजू, लेकिन जाहिर सी बात है हम आए हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए बीबी शहरबानों की जो मंसूब है। आप जाइए, जाके मकाम पर ज़ियारत कीजिए, और अगर किसी को 2 रकात नमाज भी पढ़नी है तो वो भी पढ़ लीजिए, वैसे ज़रूरी नहीं है, वारिद नहीं है। आप कम अज़ कम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो मकामात मंसूब हैं वो सब के सब जो मुबारक मकामात हैं, और वहाँ पे इंसान अगर अल्लाह से तवस्सुल करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो उसकी दुआएं भी मुस्तजाब होती हैं। सलवात भेजें मोहम्मद वाले। वो शेर वाला जो वो गार बना हुआ है शेर का, वो क्या है? वो नहीं पता, मशहूर तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। अच्छा, ये भी है कि घोड़ा जो है वो लेके आया था जुलजना, और वो यहाँ आके पहाड़ पे गायब हो गया था, और क्या क्या हो गया था। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि जितना बयान करो उतना जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। किस किस चीज़ को बयान करके लोगों के जो एक साइड पे जो गार बना हुआ है वो किस चीज़ का है? वो वो जो गार बना हुआ है उसके बारे में मुझे पता नहीं। मुझे इतना पता है जितना मैंने किताब में जाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। ये वाली गाड़ी सिर्फ ऊपर। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जाके बनाइएगा ना। पहाड़ों में है बीबी का रोज़ा, और बस हमारी काफ़ी बड़ी है जिसकी वजह से ऊपर नहीं जा सकेगी, और रश भी काफ़ी हुआ हुआ है। तो अब ये है कि जी हम इस पे बैठ के और ऊपर जाएंगे। Yeah, record me. वो चलते जाएं। That's not nice. That's what I said. Don't. What if he's cursing? Good for me. You should be. bravo. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। قسمت شما میگو اینجوری شباب بوده.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज बहुत ज़्यादा रश है और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी सारी यहाँ पे ब्लॉक हुई हुई है। इसको तो देखिए, इससे मिले। हेलो हेलो। ये भी बस सारा जो बीबी का अंदर से रोज़ा है हरम, वो सारा पत्थर से बना हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, दरो दीवार छतें सब पत्थर से बनी हुई हैं। ये बीबी शहरबानों की ज़री मुबारक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। عكس يا فين بطاقة اللهم صل على محمد و आलि मुहम्मद। शहरबानों, ये मैं आपका नाम लिख रही हूँ। मेरी बेटी को नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आना नसीब हो। आपके अब्बा का भी नाम लिख दिया मैंने। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए, तेहरान वैसे भी बहुत खूबसूरत शहर है। और ये देखिए हम कितनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। ये व्यूवर्स, ये देखें, ये पहाड़ को काट के एक नई सड़क बना रही हैं। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। वो देखें, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो सारे चीनी शक्लें नहीं होती, चुन्नू मुन्नू सी, सबकी इस तरह की शक्लें हैं। ठीक है, आ जाइए आप, कोई मसला नहीं है। वैसे ना हो मैं नीचे जाके गिर जाऊँ। हमारी जो ट्रेन का टाइम है कितने बजे है अली? 8:30. Sorry, 9:45. 9:45 पे है। और हम कितने बजे वहाँ पे पहुँचेंगे? 8 o'clock. सुबह के 8 बजे। ठीक है, अब हम जाएंगे शाहपुर से हम जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे हमारा भी बस लंच होगा। और फिर ये है कि जी फिर हमारी वहाँ की ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा। तो वो फिर जो फजर ट्रेन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी भी कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करती रहूँगी। और आपने देखा भी कितना पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ। देखिए, चारों तरफ आपको पहाड़ नजर आएंगे।
थैंक यू। अच्छा जी, अब इस तरह से है, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहूँगी कि जी अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल की घंटी नहीं बजाई तो आपने अब चैनल की घंटी बजानी है, ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं वो आप सब तक पहुँचती रहा करें, ठीक है। और जनाब यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, अच्छा मौसम है, लेकिन गुम में बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे ठंड नहीं है। तो अब इस तरह से है कि अब जब जाएंगे शाह अब्दुल अजीम जाएंगे, वहाँ पे मैं फिर आपसे जो भी क्लिप्स होंगे वो शेयर करूँगी। वहाँ न्याज बन रही है लकड़ियों पर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई गर्मी लग रही है यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है। आगा सलाम सलाम, क्या पक रहा है, क्या पका रहे हो, क्या क्या पक रहा है? ना मालूम, ना मालूम। अच्छा जी, ये मुझे लग रहा है साग, ये साग है। अच्छा जी, ये साग रखा हुआ है, फ्रीज किया हुआ साग है। ये असल में आए हुए हैं पिकनिक के लिए, पिकनिक मनाने आए हुए हैं यहाँ पर, और जी इसलिए ये अब यहाँ पे खाना बना रहे हैं। ये देखें, जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे सब ये यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए हैं। ये देखिए सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, इतना रश है यहाँ पर। हमारे ग्रुप के कुछ लोग तो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और कुछ अभी वहीं पर ही हैं। तो जी ये देखें आप, वो देखें, वो ऊपर देखें कितनी ऊंचाई पर वो है लड़की, वो बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे। ओहो अच्छा, बस ये लोग आदि है ना। हाँ। अच्छा, इनकी आपने शक्लें, इनकी शक्लें देखी हैं, सबकी चुनिया मुनिया सी हैं। नेपाली टाइप फेसेस। हाँ, वो देखें, वो चल रहे हैं ऊपर दोनों, और बड़े आराम से चल आराम रहे से हैं। टहल रहे हैं, मतलब कोई मसला ही नहीं है। ऊपर आ गया, ऊपर। ये व्यूवर्स देखें हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, और अब हमने अपनी बस के लिए नीचे जाना है। कहाँ पे बस है, किस साइड पे? नीचे वहाँ पता नहीं कहाँ, लेकिन अभी नजर हमें कहीं नहीं आ रही कि हमारी बस कहाँ पे है। मैं तो समझती अब यहाँ होना चाहिए, कि ज्यादा दूर नहीं होता यहाँ से। इनके लिए ना पिकनिक पॉइंट है ये व्यूवर्स हम लोग पहुँच गए हैं शाह अब्दुल अजीम, और देखिए ये कितनी खूबसूरत प्लेस है ये। यहाँ पर भी बहुत रश है। सब गैदर हो जाए यहाँ पे, फिर चलते हैं। और 2 मिनट मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, 2 मिनट। हालांकि मुझे गुफ्तगू बहुत लंबी वाली करनी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जिस मकाम पे हैं, ये मज़ार, ये रोज़ा है शाह अब्दुल अज़ीम। ये शाह अब्दुल अज़ीम कौन है? ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी 7वीं या 6ठी या 7वीं पुश्त में। किस ज़माने में यहाँ पे आए? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। जब आपकी शहादत हुई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, उस ज़माने में आप यहाँ तेहरान में तशरीफ़ लेके आए। आपने 2 इमामों का ज़माना दर्क किया। कौन कौन से इमाम? बल्कि 2 नहीं 3 इमामों का ज़माना दर्क किया। इस तरह से इनकी शख्सियत के सिलसिले में इख्तलाफ है कि ये किन किन इमामों के ज़माने में रहे। कहा जाता है कि ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम,
इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ज़माना आपने दर्क किया। और आप बहुत बड़े आलिम थे, बड़े साहिब करामात थे, और आपने अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अहादीस भी नकल की हैं। और जो आपने अहादीस नकल की हैं, ज़्यादातर जो अहादीस नकल की हैं आपने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से नकल की है। तो चूंकि आपने ज़्यादातर जो अहादीस नकल की हैं 9वें और 10वें इमाम अलैहिस्सलाम से की हैं, इसलिए मौर्रिखीन ने लिखा है इनके सिलसिले में कि इन्होंने 2 इमामों का ज़माना दर्क किया है, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का। आपकी ज़ियारत के सिलसिले में मशहूर है कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए न जा सके तो वो शाह अब्दुल अजीम की ज़ियारत के लिए आ जाए, उसको वही सवाब अता किया जाएगा। तो आप सैयद की बारगाह में जाएं, सैयद मुस्तजाबुद्दावात हैं, आपकी बारगाह में दुआएं मुस्तजाब होती हैं। जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सैयद को हदिया करें। ज़ियारत करने के बाद अभी मगरिब का टाइम भी हो जाएगा, थोड़ी ये हम लोग पहुंच गए हैं शाह अब्दुल अज़ीम। अब काफ़ी ठंड हो रही है। जब हम लोग बीबी शहरबानों के रोज़े पे गए हैं उस वक्त तो ठंड इतनी नहीं थी और हवा बस चल रही थी, लेकिन अब काफ़ी ठंड हो गई है। अभी इसकी तामीर भी कुछ हो रही है। और ये देखें, ये सामने इनका रोज़ा है। बाकी अलामा साहब ने सारी डिटेल आपको बता दी है इनकी। ये कंस्ट्रक्शन इनकी अभी होनी है। बहुत बड़ा रोज़ा है ये। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यहाँ तो व्यूअर्स हर वक्त रश रहता है। जब भी मैं आई हूँ यहाँ पे ज़ियारत के लिए और ऐसे ही रश मैंने देखा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। रश होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं खड़ा होने दे रहे। माशाल्लाह से बहुत बड़ा हरम है ये। अच्छा भी बस अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, तो उसके बाद फिर ये होगा कि हमारा जो डिनर होगा है तो लंच, लेकिन बस ये कि लंच और डिनर दोनों ही हो जाएगा। और बाकी ये है कि हमें ट्रेन में भी सर्व होगा, फिर तक ट्रेन में वो सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा रश हुआ है यहाँ। 2 नमाज़ पढ़ती हैं और फिर एक उठती है, फिर जगह मिलती है नमाज़ पढ़ने की। देखिए, बग़ैर चादर के तो यहाँ पर आपको हरम में तो जाने नहीं देते। और अब जिस तरह से मैंने अपना बाय रख दिया था सूटकेस में, क्योंकि हम लोगों ने सारी रात का सफ़र करना था, इसके लिए ट्रेन का मैंने ही उसको अपने सूटकेस में रख दिया। और दोबारा से उन्होंने कहा कि जी आप जाएं, वापस जाएं और जनाब अपनी चादर लें, उसके बाद आप अंदर दाखिल हो सकते हैं।
नमाज तो मैंने पढ़ ली है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। जो हमें जगह बताई गई है कि जी आप सब ने नमाज पढ़कर ज़ियारत करके और आपने यहाँ पे इकट्ठा होना है। उसके बाद हमें खाना तकसीम होगा जो हमारा लंच है, और डिनर हमें मिलेगा ट्रेन में। सुबह ब्रेकफास्ट भी वही देंगे और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सारे इसके क्लिप्स और आपसे मैं शेयर करूंगी। ये आपको जो लाइट कैमरे में आ रही है ना मोबाइल में, ये इसकी जो पीछे लाइटिंग वगैरह हुई थी उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। और फ्रंट कैमरे में पता नहीं मेरा मुंह भी इतना बड़ा नज़र आता है नहीं वैसे इतना, या पता नहीं है भी सही। आप मुझे बताइएगा कि मेरा इतना बड़ा मुंह है या इसमें फ्रंट कैमरे में आ रहा है। जी व्यूवर्स, मैं तो आ गई हूँ बस में। मुझे ठंड भी लग रही थी और चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था, और शुक्र है कि मैंने अपने हैंड बैग में मैंने रखे हुए थे उसके एवरीडे की जो कड़क चाय है वो भी रखी हुई थी, और कैपेचिनो वगैरह भी मैंने कॉफ़ी रखी हुई थी। तो मैंने अब ये गर्म पानी करवा के और उसके बाद ये आपको धुआं नज़र आ रहा है, इसमें मैंने डाला है जनाब कड़क चाय एवरीडे की, और वो मैं पी रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। आप आ गई हैं? हाँ, आपने कॉफ़ी पीनी है? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक, थोड़ी सी थक गई। मैं भी आ गई हूँ क्योंकि इतना टाइम काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम दे दिया था। वो बहुत ज़्यादा मैं डर गई कभी हाँ से कुछ मैं इसलिए फिर मैं बाहर पहले मैं बैठी रहती हूँ काफ़ी देर, तो अब फिर मैं अंदर आके बैठी हूँ बस में। एक आंटी भी आ गई हैं, उनको ठंड लग रही थी। ठंड बाकी काफ़ी हुई हुई है। जैसे शाम होती है मगरिब के बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले मैंने लड़के से कहा कि जी मुझे गर्म पानी चाहिए, तो और मैंने कप में जो कड़क चाय का पाउडर था वो मैंने डालकर दे दिया, और उसे मैंने कहा कि जी इसमें गर्म पानी डलवा कर आना। उसने क्या किया कि बिल्कुल ठंडा यख पानी लेकर आ गया उसमें कप में। हाय, अब मुझे ये टेंशन कि पता नहीं मैंने 2 साशे रखी हैं या मेरे पास एक ही था, और शुक्र है जब मैंने पर्स खोला तो उसके अंदर एक और भी एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ। गर्म पानी को ये कहते हैं जोश आब। जोश मतलब गर्म और आप पानी, अब जोश। आप बताएं, मेरे पास है कैपेचिनो, अगर आपने पीनी है तो मुझे बताएं। ठीक है, अभी नहीं। अच्छा चलें ठीक, अच्छा चलें ठीक है। चाय भी इतना मीठा, चाय आपने यहाँ वाली पी होगी ना? बहुत मीठा था।